हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ लोगों ने पूछे हैं, तो उसके आंसर्स मैं यहाँ देने की कोशिश करूँगा। सो चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन आया था इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को लेकर के। अभी देखो, एक डिस्क्लेमर मेरा ये है कि जो भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो मैं अभी आंसर दूंगा, वो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। एंड स्टॉक स्पेसिफिक बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न, जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको आप बिल्कुल भी रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो ये क्वेश्चन था, एक मेरे पास आया था। इसमें उन्होंने पूछा था कि इस तरह का जो स्टॉक्स होते हैं जो एक स्टेडी रन दे रहे हैं, इनको कहाँ पर कैच करना चाहिए। उनका क्वेश्चन था कि इस स्टॉक में, इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, इनको कहाँ पे कैच करना चाहिए। एंड ये स्टॉक डेली का संगम कब बनाएगा, या डेली का संगम इसको अभी बनाना चाहिए। तो डेली का संगम इसको क्यों बनाना चाहिए। अभी ये संगम, ये देखो ना, स्टॉक यहाँ से लेकर के ये साइडवेज था, बिल्कुल ये संगम ही तो बना रहा था ये। अब इसका चार्ट छोटा है, तो उस समय 200 EMA प्लॉट नहीं था। 200 EMA जो है इसका यहाँ से है बिकॉज ऑफ 200 कैंडल्स। तो ये संगम ही तो है, ये संगम बना के ही तो निकला ये डेली चार्ट पे। तो जो स्टॉक अभी जस्ट डेली चार्ट पे संगम बना कर निकला है, और ज़रूरी थोड़ी है कि उसको अभी दोबारा से डेली के 200 पे आना ही चाहिए। तो इस तरीके के स्टॉक्स को आपको छोटे टाइम फ्रेम पे कैच करना होता है। ये बात तो हम डिस्कस पहले काफ़ी बार किए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही था। तो इसमें क्या है, आप जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं एक बार ही। अब जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अब ये देखो आप, ये 28 जून से लेकर के, और यहाँ इसने संगम बनाया, उसके बाद फिर इसने ऊपर की तरफ रनअप ले लिया। ठीक है। तो ये जो स्टॉक्स है ना, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि अभी ये डेली 200 पे ही मिलेगा आपको। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पर भी मिलेगा, आप वहाँ पे संगम बना करके निकल जाएगा, तो आपको वहीं पे कैच करना है। अब जैसे ये इसका रनअप चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 1 आवर पे आया, यहाँ 2 आवर आया, 2 आवर इसने यहाँ पर टच नहीं किया, इसको छोड़ के चला गया। तो अब अगर ये वापस आकर के आपको इस लेवल पे मिलता है, अब ये लेवल है 173 का, ठीक है। अब 173 देखते हैं हम कौन से टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको 4 आवर पे। तो अब इस स्टॉक में उम्मीद पता है क्या बन रही है, कि ये 4 आवर के 200 तक आ सकता है, पर डेली पे आने की उम्मीद नहीं बन रही है अभी। ये हमने कैसे जज किया, ये हमने इसी क्वेश्चन के ज़रिए आपको एक और लर्निंग जो है वहाँ वो इस वीडियो में मिलने वाली है। देखो, 1 आवर पे इसने, हमने देखा कि ये 200 के को टच करके और फिर निकला ऊपर, तो 1 आवर पे तो इसने अपना काम निपटा लिया। लेकिन 2 आवर पे क्या किया इसने, 2 आवर पे इसने 150 सबके नीचे आया, लेकिन 200 को टच ना करके वापस चला गया ऊपर। तो अब ये जो लेवल आ रहा है, यानी उस समय जो लेवल था 173 का, इस स्टॉक को सूनर और लेटर एक बार 173 आना ही चाहिए। अब डेफिनेटली आएगा ही आएगा, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है, जो भी स्टॉक्स करेक्शन छोड़ के जाते हैं वो उस लेवल पे घूम के आते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो अभी आएगा, हो सकता है ये स्टॉक 200 से पहले 400 हो जाए, बाद में आए। मैं अभी आपको उसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा, अभी अभी जो मैंने बात बोली, क्योंकि आपको लग रहा होगा यार 400 से वापस 173 थोड़ी आएगा वो, लेकिन वो आते हैं स्टॉक्स, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये कोई, इसका कोई एक पैरामीटर नहीं है कि वो अपनी करेक्शन पूरी करने कब आएगा, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन इस करेक्शन को जो ये छोड़ के गया, इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एटलीस्ट इसको 4 आवर पे, क्योंकि 4 आवर का 200 जो है वो 173 के आसपास आ रहा है, तो इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि 173 पर ये स्टॉक आ सकता है। ठीक है। अब आएगा नहीं आएगा वो एक अलग मैटर है। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि इसको डेली संगम बनाना चाहिए, क्योंकि इसने अभी तक डेली संगम नहीं बनाया, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, डेली संगम वो बना के निकला है। उसके बाद आपने पूछा, उसके बाद आपने बोला कि मैं जो है वेट करता रहता हूँ ऐसे स्टॉक्स में, वो डेली के 200 पे आते ही नहीं है। तो आप डेली के 200 पे स्टॉक्स आने का, उन स्टॉक्स का आप वेट करो जो वीकली का संगम बना करके ब्रेकआउट दे के निकले हों। जो स्टॉक वीकली के संगम से निकल चुका है, वो स्टॉक के लिए परफेक्ट एंट्री डेली के 200 पे है। लेकिन जो अभी निकला ही डेली से है, उसको डेली के 200 पे आने का वेट क्यों करते हो। उसके लिए आप 1 आवर का संगम देखो ना, 2 आवर का संगम देखो ना, जहाँ पर भी वो संगम बना करके और अपना रिसेंट का स्विंग हाई काट के निकल रहा है ऊपर, वहाँ उसको बाय कर लो। यही तो हमने डिस्कस किया ना काफ़ी टाइम पहले। तो उसको डेली के 200 पे आने की वेट नहीं करनी है ऐसे स्टॉक को। डेली के 200 पे आने की वेट उन स्टॉक्स पे करो जो वीकली का संगम बना के निकले हों। समझ रहे हो। ऐसे ही वीकली के 200 पे वो स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करो जो मंथली का संगम बना के निकले हों। मतलब उनके लिए वो परफेक्ट एरिया होता है, वहाँ से नीचे जाने की संभावना उनमें बहुत कम होती है।
ऐसा नहीं होता कि जाते नहीं है, हो सकता है चल कोई स्टॉक का अगर कोई फंडामेंटल ख़राब हो रहे हैं या कोई सिनेरियो ख़राब हो रहा है तो वो जा सकता है, लेकिन 100 में से 90 बार आपको यही देखने मिलेगा कि अगर कोई स्टॉक मंथली का संगम बना के 14-15 साल की रेंज काट के या 7-8 साल की रेंज काट के बाहर निकला है, तो उसका जो परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा वो वीकली का 200 होगा। मतलब ले तो उससे पहले भी सकते हैं हम, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन जब वो वीकली के 200 पे आएगा तो वो उसका एक ऐसा एरिया होगा जहाँ से उसके नीचे, उसके और नीचे जाने की संभावना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही वीकली के संगम से जो स्टॉक निकलेगा वो डेली के 200 पे, डेली से जो निकला है उसको आप आवरली या 2 आवरली पे पकड़ने की कोशिश करो। आवरली पे अगर वो आगे सस्टेन कर रहा है और उसका जो संगम बनाते टाइम जो भी उसका रिसेंट हाई है वो ब्रेक हो रहा है, तो आप उसको आप समझो कि भाई इसने करेक्शन अपनी पूरी कर ली, अब मैं इसको बाय कर रहा हूँ। तो ऐसे करना होता है अपने को, डेली के 200 पे वेट नहीं करना होता अपने को, ठीक है। उसके बाद आपने पूछा कि मैं इसमें पार्शियल एंट्री ले सकता हूँ या फुल एंट्री लूँ। अब वो आपके ऊपर है, वो डिसीजन आपका है। अब मैं तो आपको पिरामिडिंग बता रहा हूँ कि भाई डेली पे अगर मैंने स्टॉक लिया था, वो डेली संगम करके ब्रेकआउट करके निकल गया है, तो उसके बाद में उसमें अगर मुझे अपनी पोजीशन बढ़ानी है तो फिर मैं आवरली के 200 पे अपनी पोजीशन बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब वहाँ पर आप पार्शियल करते हो क्या करते हो वो आपका अपना डिसीज़न है, उसमें मैं अभी आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल आपके जो क्वेश्चन थे वो कवर कर दिए मैंने इसमें, और एक अच्छा सा पॉइंट भी आपको इसमें बता दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आया था अभी मेरे पास कि मैंने अपनी निफ्टी एनालिसिस वाली एक वीडियो में बोला था कि आवरली पे वो अपना काम छोड़ करके गया हुआ है, तो उसको उस लेवल पे एक बार को वापस आना है। तो क्वेश्चन ये है कि आवरली पे जैसे यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो ये वाला एरिया वो छोड़ करके गया था, यानी 18,600 के आसपास का। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो वापस आवरली के 200 पे आ जाएगा तो करेक्शन कंप्लीट मानेंगे, या उसको उस लेवल पे आना ही पड़ेगा। देखो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते टाइम भी ये बात बोली कि जो भी एरियाज छूट जाते हैं वो उनको कभी ना कभी उस कैप को फिल करने उसको आना होता है, यानी कि ये लेवल जैसे आप देख रहे हो वो आना होता है। मैं इसका अभी आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखाता हूँ, आप रुको। ये देखो, ये अदानी पोर्ट का चार्ट आपके सामने है, ठीक है। अदानी पोर्ट में ये वाला जो एरिया है जून 21 वाला एरिया, अब ये आप देखो, ये स्टॉक जून 21 में नीचे आया, 50 के नीचे आया, 100 के नीचे आया, 200 को टच नहीं करा और वहाँ से वापस ऊपर चला गया, साइडवेज हो गया। अब ये एक एरिया है, इस पर मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एरिया यानी कि उस समय जो 200 ये में आ रहा था वो कहाँ आ रहा था, 593 पे आ रहा था, ठीक है। अब देखो आप, अब ये एरिया टच नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि वो कभी ना कभी उसको उस एरिया को टच करने आना होता है। तो ये देखो कब आया वो, ये जो रीसेंट अभी फॉल आया था अदानी के स्टॉक्स में, अदानी के सभी स्टॉक्स में वो फॉल आया और वहाँ पर उस लेवल पे वो आया। ऐसे ही आप अदानी एंटरप्राइजेस देख लोगे या कोई भी दुनिया का चार्ट उठा के देख लोगे। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट ये आता है कि क्या हम उस लेवल पे आने का वेट करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हमें वेट नहीं करना है। वो आएगा वहाँ, वो ठीक है, लेकिन हमें वेट नहीं करना है। ऐसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, 15 पे होता है, 30 पे होता है, हर टाइम फ्रेम पे होता है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्या उसको उस लेवल पे आना है या आवरली के 200 पे अगर इस बार आ गया तो काम पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा 200 पे भी, लेकिन यहाँ पर वो कभी भी आ सकता है और वो आएगा, ये आप भी देखोगे और मैं भी देखूँगा। ये लेवल आप ध्यान रखना, 18,600 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पर एक बार को आएगा। अब वो आज आएगा, कल आएगा, 1 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आएगा, जब भी वो करेक्शन आ रही होगी या वो 200 के नीचे स्टॉक निकल रहा होगा या प्राइस निकल रहा होगा, तो हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि इस लेवल पे इसको एक बार आना है। ठीक है जी, तो आई होप आंसर्स आपको मिल गए होंगे सभी को। और भी कुछ किसी के क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं। आप लोग ट्विटर पे क्वेश्चन लिख सकते हो मुझे टैग करके, एंड नीचे हैशटैग करना ना भूलें, आस्क प्रॉफिट्स इन फ्लोज। सो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, जो भी आंसर्स होंगे टेक्स्ट फॉर्म में दिए जा सकेंगे तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ उसका वीडियो बना करके हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी मन में क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हमने डिस्कस किया है यूट्यूब पे वही, जो भी आपको A to Z स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।